Welcome to the channel Designed by Architect, in which we will deal with architecture, interior, वास्तु and construction. तो आज हम ये देखेंगे कि साइट पे क्या क्या गलतियां होती हैं। ठेकेदार जो है वो जब ध्यान नहीं देता या ठेकेदार को खुद नहीं पता होता तो वो क्या क्या गलतियां करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ये एक साइट पे आए हुए हैं और यहाँ हम अब आपको दिखाते हैं कि ये कॉलम आया है नीचे से और ये प्लिंथ बीम है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं पॉज करके आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि आप कवरेज देखिए। कवरेज जो होता है वो कॉलम के साइड साइड मतलब हर तरफ चारों तरफ बराबर एक एक इंच का जो है कि मसाला होना चाहिए। ठीक है, जो जो आपकी गिट्टी होती है वो आधा इंच पौन इंच होती है, तो इस वजह से हम एक एक इंच का जो है कि लेकर चलते हैं कवरेज। और उस कवरेज को आप देखिए ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। और आप इस यहाँ देख रहे होंगे फोटो में कि यूनिफॉर्म नहीं है। एक तरफ आपका 2 इंच कवरेज है और एक तरफ आपका 1 इंच कवरेज है। तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी जो मजबूती है वो बिगड़ जाती है घर की। जो आपका कॉलम है वो सेंटर में नहीं होता है। और जब ये अगर इसको आगे हम आपको दिखाएंगे कि अगर इसको आप प्लेस करेंगे डिस्प्लेस करेंगे सही करने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ ऊपर से अगर आप सही करेंगे तो ये नीचे नींव को भी पूरा हिला के रख देता है। जो चीज़ अगर सूख गई है अगर आप उसको छेड़ेंगे तो ये आपके घर को पूरा पूरा कमज़ोर कर देगा और आपका घर का गिरना निश्चित है। तो आप ये कॉलम देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। और नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं कि ये तो हो गया साइड के कॉलम। यहाँ पर आपका प्लिंथ भी आ रहा है। फिर हम ये कॉलम देख रहे हैं। इस कॉलम में देखिए, इस कॉलम में आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये आपका कॉलम आ रहा है, इसका मसाला देखिए जो है आपका कंक्रीट। तो इस तरफ कंक्रीट में बिल्कुल भी कवरेज नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे होता क्या है फिर इन फ्यूचर। तो अब मसाला तो है नहीं तो ये झड़ने लगता है। अगर अगर अब अभी हम इसके ऊपर जोर से हाथ मारे, हथौड़ा क्या अगर हम जोर से हाथ से भी मारते हैं तो ये जो साइड का आपका आधे इंच से भी कम का मसाला है वो झड़ जाएगा। अगर आप ऐसे ही कॉलम पे घर बना देते हैं तो होगा क्या आगे जाके। ये होगा कि जब आप पूरा पुट्टी कर देंगे पेंट कर देंगे तो जो घर में लोड आएगा घर में वाइब्रेशन होगा तो वो जो पुट्टी है वो झड़ जाएगा। क्योंकि कॉलम जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ है। जो सरिया है सरिया जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो उसमें पुट्टी और जो प्लास्टर है वो झड़ जाएगा और आपका सरिया नजर आने लगेगा। तो ये बहुत सारे आप घरों में देखते होंगे छत से और छत में कॉलम में जो सरिया होता है वो नजर आने लगता है। तो उसका वजह यही होता है कि जो ठेकेदार है वो ध्यान नहीं देता और उसका जो ढलैया है जो कंक्रीट है वो ऐसे प्लेस हो जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। बाकी आप ये भी वीडियो में देख रहे होंगे कि जो रिंग्स हैं वो ऐसे ही लग गई हैं। इसका कोई पर्पस ही नहीं है रिंग का। तो रिंग का जो पर्पस होता है उसे सरिया पकड़ने का होता है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी पकड़ नहीं रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपको ये अब दिखाते हैं कि ये जो कॉलम है वो सही से प्लेस नहीं हुआ है, मतलब वो टेढ़ा है कॉलम। ठीक है, तो ये जो कॉलम टेढ़ा है इसको अब सही किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये कॉलम यहाँ पर जो है कि मसाला डाल दिया चुका है, मतलब कंक्रीट डाल चुके हैं और उसके बाद देखा गया कि ये जो कॉलम है वो तो टेढ़ा था। आधा जो आपका कंक्रीट है वो सूख भी चुका है। तो अब हम इसको कॉलम को वो सीधा करने की जरूरत वो है कि ट्राई करेंगे। तो आप ये एक तो चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी कोई चीज़ अगर सही करनी है तो आप उसे हमेशा मसाला डालने कंक्रीट डालने के पहले जो है उसके पहले ही आप डालेंगे। कोई भी चीज़ ढालने के पहले ही सही की जाती है। क्योंकि एक बार अगर उसमें मसाला चला गया तो आप उसे ना मसाला निकाल सकते हैं। और अगर आप उसमें आधे सूखे और आधे गीले में करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मजबूती है वो आपका बिगड़ जाएगा। तो अभी आप देखिए कि ये कॉलम टेढ़ा था, अब इसको सीधा किया जा रहा है। तो अब इसको जो है एक रॉड से सीधा करके एक गिट्टी की मदद से इसको सपोर्ट दिया जाएगा। तो अब जो रॉड है उस रॉड से पूरे पूरे कॉलम को ऐसे घुमाया जा रहा है। इससे क्या होगा, ये सिर्फ ऊपर का नहीं आपका ये जो है कि होल हिल रहा है या फिर डिस्प्लेस हो रहा है, ये सिर्फ नीचे नींव में भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब नीचे जो फाउंडेशन है वो भी आपका डिस्प्लेस हो रहा है। ये चीज़ लोग समझते नहीं है और ये चीज़ करते हैं साइड पे। और उसके बाद पूरा का पूरा जो मतलब हुआ एक फाउंडेशन डालने का वो तो ख़त्म ही हो गया। क्योंकि वो पकड़ा ही नहीं अपने जगह से, वो हिल गया है वहाँ पर जो गड्ढ वो पैक रहा ही नहीं। अब जब चीज़ें वहाँ नीचे पैक नहीं है तो वो कॉलम हिलती रहेंगी। क्योंकि हमारा घर पे जो लोड आता है जो हर तरीके की लोड होती है। ठीक है, एक तो होता है इंसान का खुद का लोड, फिर फर्नीचर का लोड, फिर ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है उसका लोड। तो ये पूरा लोड उस नींव को संभाला, और जब नींव ही कमज़ोर है तो फिर कैसे ही आपका घर टिकेगा। और इसीलिए हमने आपको थंबनेल में लिखा था कि जो ठेकेदार है वो घर नहीं कब्र बना रहा है। मतलब कि ये घर में आप रहेंगे आपका घर गिर जाएगा और कोई भी कैजुअलिटी मौत हो सकती है। पैसे की बर्बादी तो अलग है, बाकी अगर किसी को कुछ हानि होती है सो अलग। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ फिर मसाला फिल किया जा रहा है पूरा पूरा।
अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि एक और क्या गलती होती है कि अगर कॉलम जो है वो सही नहीं ऊपर आया, मतलब फाउंड हमने जो नीचे मार्क लगाया था वो अपने मार्क से हट गया। तो हमने मान लीजिए कि 8 फीट के बाद कॉलम बनाया था, मगर वो कॉलम बन गया थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो अब सही करने के लिए क्या करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सही करने के लिए ये लोग सरिया को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, घुमा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रोसेस है। इससे क्या होता है, जो लोड स्ट्रेट आना था वो लोड अब कभी भी लोड वो टेढ़ा होकर तो आएगा नहीं। तो अब होगा क्या कि इससे भी आपकी 30 से 40% का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। तो मतलब कि ये जो लोड 100 किलो संभाल सकता था, अब वो सिर्फ 60 और 60 से 70 किलो ही संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये 16 mm का जो आउटर मेन बार्स हैं कॉलम के वो टेढ़े हो गए हैं, मतलब उसको टेढ़ा किया गया है। ठीक है, उसको प्लेस पे लाने के लिए तो पूरा पूरा आप ये देख सकते हैं कि इस कॉलम को पूरा बेंड किया गया है, और बेंड करने के बाद नीचे कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइडेड है। तो इस वजह से ये पूरा स्ट्रेंथ, इस कॉलम के स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है। हम जिस साइड पे आए थे इस कॉलम पे हमारे स्टेयरकेस आना था, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरे भरा होने वाला है, क्योंकि इस साइड पे जब आप जो है सीढ़ी बनाएंगे, इस कॉलम पे जब सीढ़ी बनेगी तो वो सीढ़ी जो होती है, देखिए आप सीढ़ी तो आपको पता ही है कि वो तो बनेगी आपकी कैंटिलीवर, मतलब हवा में, उसके नीचे तो कोई दीवार तो हम बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं एक सरिया मोड़ने की वजह से या कुछ चीज़ डिस्प्लेस करने की वजह से ये सारा स्ट्रेंथ आपके घर का धीरे 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 करके ख़त्म होता जाता है, और आपका घर किसी लायक का नहीं बचता। अगर आप सरिया का घर बना रहे हैं तो मतलब कि आपका घर 50 साल तक हिले ना। मगर अगर आप ऐसा गलती करेंगे, ऐसी गलती अगर ठेकेदार करता जाता है, तो ये घर 10 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। 5 साल 10 साल, मतलब कोई गारंटी ही नहीं है कि इस घर को कब क्या हो जाए। अगर कोई भूकंप आता है तो ये घर बिल्कुल भी झेल नहीं सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीक। जो कि नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग ढालने के बाद क्या गलती कर देते हैं। अब ये ढल गया, अब उसके बाद उन्हें याद आया कि अब इसमें तो पाइप डालना था या फिर इसमें कुछ लगाना था, तो उसमें हम यहाँ पर स्लैब काट देते हैं, मतलब स्लैब जो ढला हुआ था उसे तोड़ देते हैं, और फिर वहाँ पर जो भी हमारा वेंटिलेशन करने के लिए या फिर पाइप के लिए या बिजली के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए तोड़ते हैं, जिससे कि पूरी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो शटरिंग हुई थी, उस शटरिंग की बल्ली को, ये कितनी बड़ी गलती की गई है कि बल्ली को ये 3 ईंटे पे और पटरे पे रोका गया है, मतलब बल्ली को बढ़ाया नहीं गया, ये रोका। ऊपर से ब्रिक को भी ब्रिक ऑन एज रखा गया है, मतलब कुल मिला के कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। एक तो ये पटरा कभी भी डगमगा सकता है, ये ईंट जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पे है नहीं, क्योंकि वो कितनी ही आपकी जो है कि 3-3 इंच पे रखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल 1 इंच पे टूटी हुई है, 6 इंच पे ये क्या ही एक पूरा छत का जो शटरिंग है वो पूरा कैसे संभालेगा। तो ये गलती तो बहुत ज़्यादा होती है, इस पर हम आपको वीडियो भी एक डाल चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन में प्लेस कर दूंगी कि ये वाला जो गलती है, जो शटरिंग के समय की गलती है, वो बहुत ही मेजर गलती है। उसमें कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे सही क्या गलती होती है और कैसे उसे ठीक करना है, इसका पूरा वीडियो हमने बना रखा है, और ये पूरा वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि अब ये नेक्स्ट क्या गलती है, जो कि अब हर घर में, मतलब आप कहीं भी जाएंगे आपको हर घर में ये गलती मिलेगी, और इसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये जो गलती है वो है जब हम घर में लगाते हैं चौखट। हर घर में चौखट लगता है, और जब चौखट को कॉलम पे लगना होता है तो उस समय क्या गलती होती है, उस समय ये गलती होती है कि लोग कॉलम को तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें चौखट लगाते हैं। तो कॉलम को तोड़ा गया, मतलब कॉलम जो पूरा कास्ट हो गया था उसको पूरा तोड़ के उसको पूरा वाइब्रेशन उसमें क्रिएट किया गया, उससे पूरे फाउंडेशन में वाइब्रेशन आया, जिससे कि पूरे कॉलम का स्ट्रेंथ जो है कि वो ख़त्म के बराबर, बिल्कुल ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गया है। तो मतलब जो कंक्रीट जो पकड़ा हुआ था सरिया, तो हमने उस कंक्रीट को ही तोड़ के निकाल दिया। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है जब हम देते हैं इसमें स्ट्रेंथ, तो वो कंक्रीट से स्ट्रेंथ आती है, वो कंक्रीट ही हमने पूरा का पूरा कंक्रीट तोड़ दिया है, क्योंकि हमें यहाँ होल्ड पास लगाना था, चौखट लगाना था। और ये पूरा पूरा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जो है हमने 3 तरह, क्योंकि डोर लगाने के लिए हम 3 जगह तोड़ते हैं, तो 3 जगह ऐसे तोड़ा गया, और तोड़ने के लिए छेनी हथौड़ी का यूज़ किया गया, जिससे पूरे कॉलम में वाइब्रेशन हुआ। और उसके बाद मतलब हर फ्लोर पे, अब दरवाजे ऐसी चीज़ है जो आपको लगाना ही लगाना है। तो इसे कैसे लगाना चाहिए ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो भी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स होते हैं वो आपके सामने लाएंगे ताकि आप अपना घर बनाने में ये गलती ना करें। और अगर आपको कोई भी गलती ऐसी एक्स्ट्रा गलती आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching the video by Design by Architect. Please like, share, subscribe the channel and press the bell icon for the notifications.